चुनाव में साइकिल का निशान देकर वोट करने वाले हैं। अर्पणा यादव माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बहू है। के वोटर सपा में वोट करने को तैयार हैं। सरसों चल रहे हैं, गेहूं चल रहे हैं, कुछ भी बच नहीं रहा खेत में। रिपीट तो नहीं होगी गवर्नमेंट ये, रिपीट नहीं होगी। रिपीट लेके चल रहे हैं, 102 नंबर डायल कर रहे हैं, वहाँ पहुँच रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल रॉयल न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि आज हम उपस्थित हैं 191 विधानसभा कादीपुर में। यहाँ पर काफ़ी लोग जुटे पड़े हैं। अभी हम यहाँ पर चल के जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर माहौल क्या है, किस पार्टी का माहौल है, क्या सवाल? अभी यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है। यहाँ पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तमाम जात बिरादरी के लोग सब अपना मन बना चुके हैं। वो आने वाले चुनाव में साइकिल का निशान देकर वोट करने वाले हैं। आप कह रहे हैं तमाम जात बिरादरी के लोग मन बना चुके हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण ने दलित विरोधी बताया है समाजवादी पार्टी को, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तमाम ऐसे संगठन चल रहे हैं, तमाम ऐसे दलित संगठन चल रहे हैं जो ये बताते हैं कि दलितों का पूरा समूह, पूरा वोट उनके पास है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। मैं भी एक दलित हूँ, इस विधानसभा का रहने वाला हूँ। आज हमारी बिरादरी की ऐसी कोई बस्ती नहीं है जहाँ से समाजवादी पार्टी का वोट अब की बार न पड़ने वाला हो। चाचा आपका क्या कहना है। हम लोग तो अखिलेश के साथ हैं। आप लोग अखिलेश के साथ? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आइए चाचा आपका क्या कहना है। किस पर क्या कहना चाहिए पूछिए ना। आप अपर्णा यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अपर्णा यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अर्पणा यादव माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बहू है। तो उन्होंने अभी सपा छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्या ऐसी क्या खासियत थी जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ के और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी ये जो बगीचा है, जिस बगीचे में हम लोग हैं, हाँ, इसका खून पसीना सींच के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। अर्पणा यादव जी मुलायम सिंह नेताजी के बहू हैं, ये तो सत्य है, लेकिन राजनीति में उनका कहीं नामो निशान नहीं है। राजनीति में अर्पणा जी कहीं नहीं है। राजनीति में अखिलेश जी है, आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी है। अर्पणा जी किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी, और उनको हम बधाई देना चाहते हैं, जहाँ भी गए हैं बीजेपी में, वो भी समाजवादी पार्टी की अलग वहाँ भी जगाएंगे, समाजवादी प्रचार करेंगी अर्पणा यादव जी। अगर उनको समाजवादी का प्रचार करना होता तो अपने पार्टी में रह के कर लेती हैं, वो बीजेपी में जाके क्यों प्रचार करेंगे। हम भी लोहिया जी का आदर्श वहाँ भी बताएंगे। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, और अर्पणा जी के बीजेपी में जाने से या सपा छोड़ देने से समाजवादी पार्टी में नहीं थी, नेताजी के बहू हैं, लेकिन उनके जाने न जाने से समाजवादी पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। अच्छा, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी 300 यूनिट फ्री वादा कर रहे हैं, बिजली देने का वादा कर रहे हैं, तो किस प्रकार से 300 यूनिट देंगे, एक महीने के देंगे या साल के देंगे। अब आपसे हम एक बात कहना चाहता हूँ अमित, 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी का जितना घोषणा पत्र रहा, आप नौजवान पत्रकार हैं, चाहे किसान का मामला, सिंचाई नलकूप का मामला हो, लैपटॉप का रहा, कन्या विद्या धन रहा, बेरोजगारी भत्ता रहा, ऐसे जो भी जितने भी घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी का, सब उस घोषणा पत्र से हट के, जैसे लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं था, समाजवादी पार्टी सरकार बना। मेट्रो ट्रेन समाजवादी पार्टी सरकार बना। मैदानता अस्पताल कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल समाजवादी पार्टी बना। ये 300 यूनिट जो है ये किसानों के हित में है, और हम सब पूरे प्रदेश की जनता ये मानती है, अगर घोषणा पत्र अगर पूरी के पूरी तरह लागू होगा तो समाजवादी पार्टी सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में होगा। अच्छा, आपको सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी। सबसे अच्छी सरकार खेत खरियान खुशहाल हरियाल हो, नौजवानों के हाथ में रोजगार हो, व्यापारी सुरक्षित हो, उसमें समाजवादी पार्टी सरकार। किसके सरकार में व्यापारी सुरक्षित और रोजगार मिलता है। समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश जी की। और बीजेपी के सरकार में नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। क्या खराबी है बीजेपी में। बीजेपी सरकार में हाँ, महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई चरम सीमा, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। जैसे सब्जी लगाने जो सब्जी बेचते हैं, छोटे व्यापारी की बात करूं, टैक्स देना पड़ता था, लेकिन समाजवादी पार्टी में तहबाजारी समाप्त करने की व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ। आज जो सब बेच रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लगा, तो व्यापारी भी सुरक्षित, किसान भी सुरक्षित, नौजवान भी सुरक्षित। समाजवादी पार्टी सरकार विकास की गंगा बहाती है। अच्छा, ये चाचा जी इधर आइए। यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है अभी। यहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी। जी जी। बीजेपी क्यों नहीं।
बीजेपी काम अच्छे नहीं किए हैं। हाँ। उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया। इनके शासनकाल में जितने भी पेपर हुए सब लीक हो गए हैं। और अखिलेश जी ने इतना रोजगार दिया था सबको, और ये सरकार 5 साल बीत गई, एक भी रोजगार नहीं दिया है स्टूडेंट को। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस बार अखिलेश सरकार बनेगी। आप बताइए। क्या समाजवादी पूछिए आप। नहीं, बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ही पता चला, आप ही लोगों के माध्यम से पता चला कि जब कोरोना काल था तो हमारे भाइयों की लाशें गंगा नदी में तैर रही थी। कभी कुत्ता नोच कर खा रहा था, कभी सियार खा रहा था, कभी कौवा खा रहा था। और तमाम हमारी माताएं बहनें जो रोड पे चल के आ रही थी, उनका रोड पे ही प्रसव कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आने वाले समय में हमारी माताएं, हमारी बहनें, यहाँ का नौजवान, किसान, गरीब, दलित, मजलूम सब एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के प्रति वोट करने का काम करेंगे। उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले आप लोगों ने क्यों समाजवादी पार्टी का सरकार नहीं बनाया? हैं? इसके पहले आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों नहीं बना पाए? इसके पहले के जो चुनाव हुए थे, आपने देखा होगा, लोग 15 लाख के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो झूठे वादे किए गए, बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जब कहीं विदेश जाते थे तो वो कहते थे मैं नौजवानों के देश से आया हूँ, मैं नौजवानों के देश से आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ नौजवानों का देश है। आज हमारा देश बेरोजगारों का देश बन चुका है। हमारी सारी कंपनियों का दिवाला निकल चुका है। जो सरकारी तंत्र थे उनको भ्रष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसीलिए आने वाले समय में जितने भी बेरोजगार हमारे भाई जो युवक हैं, सब आपकी तरह मीडिया बंधुओं की तरह नहीं काम कर रहे हैं। सब लोग बेरोजगार होकर टहल रहे हैं। वो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और बसपा के बारे में क्या राय है आपकी? बसपा के बारे में क्या राय है? हमारी बहुजन समाज पार्टी कभी मजबूत थी, आज वो कहीं दूर दूर तक लड़ाई में नहीं दिख रही है। आज जो प्रदेश में जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे ब्लॉक का जो माहौल है, वो पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ है। ऐसा बसपा में क्या वजह है जो दूर दूर तक वो मतलब लड़ाई में नहीं दिख रही है? बसपा में माननीय बहन जी को बोलते कभी कोई सुनता ही नहीं है। जो भी आप जिसे भी पूछेंगे, मेरी समझ से ऐसा लगता है कि माननीय बहन जी किसी भी मामले पर ना अपना इंटरव्यू देती हैं, ना किसी मामले पर खुल के सामने आने के लिए जो है बोलने के लिए तैयार होती हैं, ना किसी मामले में वो किसी घर जाने का काम करती हैं। इससे जनता पूर्ण रूप से उनसे परेशान हो चुकी है। वो आने वाले समय में केवल समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ये हमारे क्षेत्र के लोगों की मांग है। ठीक, हम इसका जवाब देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी 2014 में हम ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और 2019 की बात करना। अच्छा बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से वादा किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि भाजपा सरकार आएगी। उन्होंने एक ना सबका साथ सबका विकास विश्वास भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि 15 लाख हर किसान के खाते में जाएगी, पहला पर्स। दूसरा उन्होंने कहा था एक वर्ष में 200 करोड़ नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। हवाई चप्पल चलने वाला किसान का बेटा, किसान हवाई जहाज से चढ़ेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला। तो हवाई चप्पल से चलने वाला किसान का बेटा, किसान की आमदनी दुगनी बढ़ाने की बात की थी। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, हवाई चप्पल चलने वाला कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र गुजरात तक सिर्फ पद यात्रा कोविड-19 कोरोना काल में चलना, कोई जहाज में नहीं बैठे। किसान की आमदनी, मैं इतना कहना चाहता हूँ पत्रकार साथियों कि किसान की आमदनी इतना बढ़ा दिए कि इनका छोटा सा किसानों का कमर तोड़ने का काम किए। इस सरकार सिर्फ जुमलेबाजी है, इनके अंदर न कोई विकास है न कुछ, सिर्फ जुमलेबाजी है। उनका कहना है कि हम तो गौशाला बनवा दिए हैं। गौशाला देखिए, हम गौ हत्या के हम भी विरोधी हैं। गौ हत्या न हम भी चाहते हैं, गौ हत्या न। लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा सरकार चाहती गौ हत्या, तो गौ हत्या को पहले वो का नाम बाड़ा बनवाए होते। उन्होंने बाड़ा बनवाया नहीं, सिर्फ गौ हत्या को उन्होंने कि आप देख लीजिए, चाहे आप BHO देख लीजिए, चाहे आप ट्रामा सेंटर लखनऊ का आप देख लीजिए, प्रतिदिन का आप सच्चा में आंकड़ा देख लीजिए, कितने लोग, कितने किसान स्वयं सांड की दुर्घटना में एक्सपायर हुए, मरे, कितने घायल हुए। ये अच्छे दिन की सरकार है। चलो ठीक है, आइए इनसे मिलते हैं। आइए चाचा, अभी यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? माहौल यहाँ है बिल्कुल समाजवादी पार्टी जीत रही है, हैं? हाँ। अब अखिलेश ने इतना अच्छा काम किए हैं हाँ, कि जो अखिलेश ने क्या अच्छा? अरे अखिलेश, एम्बुलेंस गाड़ी जब जाती है देहात में, जो मेरी माँ बहनें हैं डिलीवरी में, वो गाड़ी फ़ोन किए, पहुँची, लेकर आए, जान बचा। हाँ। और 100 नंबर डायल करो, झगड़ा बचता है, उनकी गाड़ी भागती है। अच्छा। ये अकेले खेल लिए 20 आदमी, और जब डायल कर दिया तो आ गए पुलिस, झगड़ा बच गया। हाँ। हाँ बोलो।
ठीक। हम कह रहा हूँ अखिलेश समाजवादी पार्टी, अखिलेश ने लैपटॉप बांटा तो बोले लैपटॉप बोले ख़राब है। हाँ। उसके बाद में और बताएं कि अखिलेश ने बहुत अच्छा समाजवादी पेंशन वो भी बंद हो गई। काहे कि बंद हो गई वो? अरे पेंशन आ रही, पेंशन बंद हो तो अभी गई। भी मिल रही है। कौन पेंशन मिल रही है? वृद्धा पेंशन कहाँ मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही? अरे सबको मिल रही थी, सब बंद है। हमारे परिवार में बंद है, सबको 20 आदमी की मिल रहा था। हाँ अच्छा। मोहम्मद मुजक्किर क्या खान, नाम? मोहम्मद मुजक्किर खान एडवोकेट। अभी माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे समाजवादी पार्टी का, बीजेपी का क्यों नहीं? बीजेपी का सब देख लिए हैं, जनता देख ली है, क्या करना है क्या नहीं वो जनता के ऊपर है। आप लोग समाजवादी पार्टी? हम लोग समाजवादी पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी में रहेंगे और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप गाय की बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार में गायों की जितनी दुर्दशा हुई है, आज तक मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ, आज तक गायों की इतनी दुर्दशा कभी नहीं हुई थी। चाहे पूरे यूपी, चाहे जिस गौशाला में जाकर देख लीजिए, गाय मतलब सूखा पुआल खाने को तरस रही है। गायों को कौवे नोच कर खा रहे हैं, जिंदा गायों को। इतनी गायों की दुर्दशा पूरे दुनिया में कभी नहीं हुई थी। भाजपा सरकार में गायों की दुर्दशा जितनी हुई है, गायों का श्राप लग रहा है। भाजपा सरकार जा रही है। सरकार कौन सी आ रही है? सपा सरकार आ रही है, अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। बसपा क्यों नहीं आ रही? बसपा का बोलबाला खत्म हो चुका है। और आजाद समाज पार्टी के बारे में आप क्या बसपा वाले, बसपा के वोटर सपा में वोट करने को तैयार हैं। आप चाहे जिस गांव में जाकर देख लीजिए, बसपा के वोटर सपा के पक्ष में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक। आइए चाचा बताइए आप। समाजवादी सरकार है यहाँ बनने जा रही है। क्यों है समाजवादी सरकार इसलिए बनने जा रही है क्योंकि लोग इस आताताई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये नौजवान, किसान, मजदूर, खेतिहर सबके शोषण कर रही है और किसी को पनपने देने का काम नहीं कर रही है। बीजेपी भी तो कह रही है कि मतलब मैं किसानों के लिए सम्मान निधि दे रहा हूँ। अरे वो सम्मान निधि दे करके उनके तो इतना महंगाई बढ़ा दिए हैं कि डीजल की जुताई खेत की 1000 रुपये बीघा हो गई है। और साढ़ होके जाके उनको छुट्टा साढ़ सब चल ले रहे हैं। इसमें एक महीने भी 2 बीघा बोया था मटर, एक पेड़ नहीं बचा है। सरसों चल ले रहे हैं, गेहूँ चल ले रहे हैं, कुछ भी बच नहीं रहा खेत में। इतनी महंगाई है और इनके साढ़ जो जानवर चल ले रहे हैं, तो खेती कहाँ से आगे दुगनी कर रहे हैं। इनका कोई एक काम बता दें। ये तो कह रहे थे हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी तो कर रहे हैं, सब चट कर दे रहे हैं, दुगनी कहाँ हो रही है? ये खेती खत्म कर दें, मटर खत्म हो गई, चना खत्म हो गया। यहाँ जितने खड़े हैं ये सब किसान हैं। सब किसान है 100%। इन्हें पूछ लो दुगनी कितनी हो गई है। तो यहाँ पे नेता कौन है? कोई नेता नहीं, सब वर्कर हैं। सब वर्कर है? सब। मैं भी किसान हूँ। अच्छा। सीनियर एडवोकेट हूँ यहाँ और किसान भी हूँ। अच्छा। और अगर ईश्वर चाहेगा रिपीट तो नहीं होगी गवर्नमेंट, रिपीट नहीं होगी। रिपीट नहीं होगी? कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक जिम्मेदार आदमी की हैसियत कह रहा हूँ मैं वक्ता हूँ 350 किलो में। मैं जानता हूँ, सबके व्यूज़ में जान रहा हूँ ना। कोई रिपीट होने कोई प्रश्न नहीं। कितना अभी तो इनका एक बाकी है एजेंडा की दंगा कराएंगे। अभी एक बाकी इनका। ये क्या करेंगे? ये मंदिर मस्जिद में कुछ गोश्त का टुकड़ा फेंक देंगे ताकि दंगे हो जाए। बाकी कुछ इनके पास बचा उचा नहीं है। हमारी योजनाएं, हमारा घोषणा पत्र जो है वो सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। ये उनकी रेपुटेशन है, इनकी शोहरत है। कोई नहीं कह सकता कि वो धोखा देते हैं। अभी इस मतलब 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने कौन कौन से वादे किए? इन्होंने सबसे पहला वादा किया 300 यूनिट बिजली वाला। और आप बुद्धिजीवी हैं, आपको पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा वादा उन्होंने किया जो पेंशन बहाली का। अच्छा। ये डायनेमिक घोषणा पत्र है। मेरे मित्र, आप युवा हो, आप भी रोज़गार चाहते होगे या इसमें कहीं आगे बढ़ना चाहते होगे आप। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट आई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पेंशन योजना ख़त्म कर दिया था उसको हम लागू करेंगे। तर्क क्या दिया उन्होंने? विधायक 3 महीने का विधायक हो जाए पेंशन, अधिकारी कर्मचारी 30 साल नौकरी कर पेंशन नहीं। ये तो बहुत बड़ी अव्यवस्था की बात है ना। ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी? इसी की, इसके ज़्यादा अच्छी किस? बसपा की क्यों नहीं? सरकार बसपा की। देखिए, हम किसी पार्टी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। बसपा का जनाधार फिनिश हो चुका है। धोखा चला, कुछ दिन धोखा चला। आज दलितों से पूछिए आप, तुम्हारे बच्चे कटोरा लेके भीख मांगेंगे, ऑनलाइन कैसे पढ़ रहे हो? ऑनलाइन की व्यवस्था है गाँव में ऑनलाइन की व्यवस्था है। आप पढ़ ले तो हमारे बच्चे पढ़ लें।
दलितों के बच्चे, ओबीसी के बच्चे या गांव में रहने वाले बच्चे जहां बिजली भी नहीं, मोबाइल भी नहीं है, कैसे ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा? आप बताओ। योगी सरकार का कहना है कि बिजली की व्यवस्था, बिजली 24 घंटे गांव में आ रही है। देखिए, योगी सरकार की व्यवस्था बिजली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कितना सही कितना गलत इसको हम जान रहे हैं। क्या बिजली से ही लोगों का पेट भरेगा? क्या बिजली ज़्यादा हो, पूरी बिजली हो जाए तो पेट भर गया हमारा? आप ये बताओ, मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जो झोला से आप अनाज बांट रहे हो ना, इनसे पूछ लेना कि जब उनके बेटियों के हाथ पीले करने पड़ेंगे तो इस भिखमंगाई से हाथ पीले हो पाएंगे या रोज़गार से पीले होंगे, नौकरी से पीले होंगे? बीजेपी सरकार कह रही है मतलब रोजगार भी तो हम बीजेपी सरकार के झूठा बता दें हमको, इतना बड़ा झूठा पूरी लाइफ में हिंदुस्तान में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय में कोई नहीं। आप एक चीज़ बता दो हमें, आप बता दो, 15 करोड़ 2 करोड़ की नौकरियां दिया इन्होंने, 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया, हमारे अकाउंट में आया। क्या बात करते हैं, इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई एजेंडा नहीं। गूगल पे कोई पूछता है सबसे बड़ा झूठा कौन है तो मोदी का नाम आता है। अच्छा, गूगल पे भी पूछने पे आ जाता है? जी, गूगल पे आ जाता है। और योगी जी के बारे में क्या कहना है? योगी जी ये तो एकदम से समझ लीजिए कि लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, तो विकास की बातें क्या करेंगे? वो तो लैपटॉप बांटना। और आपकी गुफ्तगू बड़े बड़े अधिकारी ड्यूटी लगी थी कि सांडों के सींग पे रेडियम लगाया जाए, जो गाड़ी रात को चलती चमकेंगे तो गाड़ियां नहीं लड़ेंगी। अब बड़े बताइए, जो पढ़ के IAS PCS बना है वो सींग के सांडों के सींग में स्टिकर चिपकाए हो? ये इनकी विकास है, ये इनकी सोच है? क्या पढ़े हैं ये? कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ धर्म के नाम उन्माद फैलाएंगे, विकास के नाम की कोई चीज़ इनके पास नहीं है। ये जात बात फैलाए, कुछ जानते हैं नहीं, अपने पढ़े लिखे कम है। इन तो चिलमजीवी आदमी हैं, उनको वही मठ अपना दिखाई देगा और जा भी रहे हैं। ये पहुंच रहे हैं गोरखपुर, अब इनका समय आ गया है। अब यहाँ अखिलेश यादव की गवर्नमेंट बनने जा रही है और हम 300 पार जा रहे हैं। बम्पर रोड से कादीपुर विधानसभा का चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं यहाँ से। और यहाँ सबक चल रहा है। सपा का क्यों चल रहा है? सपा ने विकास किया है। कौन सा विकास किया? बहुत से विकास किया है। विकास गिनाइए। 100 नंबर दिया है, 102 नंबर दिया है। लोग परेशान होते थे, रात में इधर उधर भटकते थे, गाड़ी खोते थे, बच्चे पैदा होने में परेशानी होती थी। अब लोग लेके चल रहे हैं, 102 नंबर डायल कर रहे हैं, वहाँ पहुँच रही है।